सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द के इस शेर में बहुत ज़रूरी मैसेज है कि एक बार उम्र बीतने के बाद फिर सफ़र करना आसान नहीं रह जाता। एक पहलू ये भी कि दुनिया किस तरह से बदल रही है, अगर ये जानना है तो घुमक्कड़ बनना पड़ेगा। और अपनी इसी घुमक्कड़ स्वभाव की वजह से मैं एक और खूबसूरत जगह पर पहुंची। And I promise you that after watching this whole video, you will definitely make plans to come here. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कर्ली कहानी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुझे स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सप्लोर करना बेहद पसंद है और एडवेंचर भी। तो इस बार मैं पहुंची हूँ पाउंटा साहिब। गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद मैंने इस पूरी जगह को एक्सप्लोर किया। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर यमुना नदी के किनारे पाउंटा साहिब बसा हुआ है और इसे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। किसी भी जगह के पीछे कुछ न कुछ कहानियां भी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाउंटा साहिब का नाम पहले पाउंटिका शब्द था। पाउंटा शब्द का मतलब पैर होता है और ऐसा माना जाता है कि सिख गुरु गोविंद सिंह अपने घोड़े से जब जा रहे थे तो अचानक इसी जगह पर उनके घोड़े अपने आप रुक गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस जगह का नाम पांव और टीके को मिलाकर रखा पाउंटा साहिब। कुछ देर यहाँ पर मैंने समय बिताया, बैठी रही और दर्शन आशीर्वाद करने के बाद मैं यहाँ से निकली अपने अगले पड़ाव पर, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट। और आप यहाँ बर्ड वॉचिंग के साथ ही आसन बैराज पर सुंदर नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जानकारी भी आपके साथ शेयर कर लूं। इस आसन कंजर्वेशन रिजर्व को 21 जुलाई 2020 को रामसर कन्वेंशन साइट की सूची में शामिल किया गया था। ये भारत का 38वां और उत्तराखंड का पहला रामसर वेटलैंड है। Ramsar site, which is located bank on the confluence of river Yamuna and river Asan. Now let me tell you what is Ramsar site. Basically, Ramsar Convention is the intergovernmental treaty that provides the framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. This convention was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971 and came into force in 1975. यहाँ अक्टूबर के फर्स्ट वीक से विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है, जो कि मार्च तक अपना डेरा आसन झील में जमाए रहते हैं। बर्ड वॉचिंग के शौकीनों के लिए ये एक आइडियल डेस्टिनेशन है। दुनिया भर के पक्षी प्रेमी पक्षियों पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बर्ड वॉचिंग के बाद मैं पहुंची झील में पैडल बोटिंग के लिए। ये बोटिंग का मजा भी आप इसी रिजॉर्ट के अंदर ले सकते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि प्रकृति के साथ समय बिताना ये अच्छी सेहत के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। सच में प्रकृति जो सुकून देती है, दुनिया में किसी दूसरी चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं ना, पहाड़ों की वादियों में ही बसती है सच्ची मुस्कानें। तो जल्द ही एक और नई खूबसूरत जगह से आपको रूबरू कराऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।